सबसे पहले समुद्र के बीच में मैनाक पर्वत प्रकट हुआ। मैनाक ने हनुमान जी से अनुरोध किया कि वे थोड़ा रुककर आराम कर लें, क्योंकि वे बहुत लंबी यात्रा पर थे और ये देवताओं की इच्छा थी। लेकिन हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक ये कहते हुए मना कर दिया कि वो प्रभु श्री राम का कार्य पूरा होने तक विश्राम नहीं कर सकते। उन्होंने मैनाक पर्वत को केवल स्पर्श किया और आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने पर देवताओं के कहने पर नागों की माता सुरसा एक विशालकाय राक्षसी का रूप धारण कर हनुमान जी के रास्ते में आ गई। उसने कहा कि हनुमान जी आज उसके लिए भोजन है और उसे हनुमान जी को खाना ही होगा। जब हनुमान जी ने विनती की कि वो सीता माता की खोज के बाद वापस आकर उसका भोजन बन जाएंगे, तो सुरसा नहीं मानी। तब हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। जैसे जैसे सुरसा अपना मुख बड़ा करती गई, यहाँ तक कि 100 योजन तक, हनुमान जी भी अपना शरीर 2 गुना फिर 4 गुना बड़ा करते गए। अंत में जब सुरसा ने अपना मुंह बहुत बड़ा कर लिया, तो हनुमान जी अचानक बहुत छोटा रूप धारण कर उसके मुंह के अंदर गए और तुरंत बाहर निकल आए। इस प्रकार उन्होंने सुरसा के वरदान को भी पूरा किया और अपनी बुद्धिमत्ता से उसे हरा दिया। सुरसा प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देकर जाने दिया। समुद्र में थोड़ी और दूरी तय करने पर हनुमान जी का सामना सिंहिका नामक एक अन्य राक्षसी से हुआ। सिंहिका की विशेषता थी कि वो किसी भी उड़ने वाले प्राणी की परछाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेती थी, जिससे वो प्राणी आगे नहीं बढ़ पाता था। जब हनुमान जी की गति रुक गई, तो वो समझ गए कि ये कोई मायावी शक्ति है। उन्होंने तुरंत समुद्र में डुबकी लगाई, सिंहिका के पेट में प्रवेश किया, अपने नाखून व पंजों से उसके शरीर को फाड़ डाला और उसका वध करके आगे बढ़ गए। अंत में जब हनुमान जी लंका के मुख्य द्वार पर पहुंचे, तो वहां की रक्षक लंकिनी ने उनका रास्ता रोका। उसने कहा कि कोई भी उसकी अनुमति के बिना लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान जी ने उसे हल्के से एक घूंसा मारा, जिससे वो खून की उल्टी करके गिर पड़ी। लंकिनी को तब ब्रह्मा जी का वो वरदान याद आया कि जब एक वानर के प्रहार से वो घायल हो जाएगी, तब समझना कि रावण के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उसने हनुमान जी से क्षमा मांगी और उन्हें लंका में प्रवेश करने दिया। इस प्रकार हनुमान जी ने अपनी बल, बुद्धि और साहस से इन सभी बाधाओं को पार किया और लंका में प्रवेश कर गए।